जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, हमारे जो है वीडियो में आपको हर तरह की ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो आपके लिए जो है पूजा से जुड़ी हुई और साधना से जुड़ी हुई, आपके जो है घर गृहस्थी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिलती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि शक्तियां कैसे बात करती हैं। क्या आपने कभी शक्तियों से बात की है? अगर की है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो है अपना नाम भी लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। वैसे तो देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या शक्तियां हमसे वार्तालाप करती हैं? क्या शक्तियां हमसे बात करती हैं या हम शक्तियों से बात कर सकते हैं? सुनने में तो आपको एक अचंभा सा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। जब आप किसी अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपनी इष्ट की कृपा को प्राप्त कर लेते हो या उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हो या उनसे संपर्क बनाने में आप कामयाब हो जाते हो, तो वो शक्तियां आपसे वार्तालाप करती है। अगर करती है तो किस भाषा में बात करती है, किस तरीके से बात करती है, कैसे बात वार्तालाप करती है, ये जानने का विषय है, ये समझने का विषय है। देखिए, पहले समय में ऋषि मुनियों के समय उस समय शक्ति साक्षात्कार दर्शन भी देती थी। आपको पता है कि और पहले पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने शक्तियों को सिद्ध भी कर रखा होता था और वो उनसे संपर्क भी साधते थे, वार्तालाप भी करते थे। इसी प्रकार से शक्तियों से वार्तालाप अब कलयुग में जो समय है, जो इस वक्त का जो समय है, इस वक्त वो उस उन्हीं व्यक्ति से संपर्क साधती है, उन्हीं व्यक्तियों से वार्तालाप करती है जो अपने इष्ट, अपने आराध्य की शक्ति को प्रकट करने के लिए पूर्ण अपना जीव जान लगा देता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके मन में छल और कपट नहीं होता और अपने इष्ट आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से अपनी भाव अपने प्रत्यक्ष रूप में रखता है उनके चरणों में, तो वो शक्तियां उनको प्राप्त होती है और उनसे संपर्क भी साधती है। तो मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, तो वो कैसे बात करती हैं? किस तरीके से जो है हमारी बात शक्तियों से होती है? देखिए, ऐसा होता है कि शक्तियां जब शुरू में जब हम पूजा आराधना करते हैं अपने इष्ट की, तो वो धीरे धीरे शुरुआती तौर में जब हम पूजा आराधना करते हैं तो हमारे शरीर की ना कुछ मलिनता बाहर आती है। जब वो मलिनता बाहर आती है तो समझ लेना कि आपकी पूजा का प्रभाव उत्पन्न होने लग गया है। जैसे कि आपके विचारों में मलिनता उत्पन्न होने लग जाएगी, आपको ये लगने लग जाएगा कि आपकी पूजा से आपको कुछ मिल नहीं रहा है या कुछ ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं ये पूजा कर क्यों रहा हूँ। अगर इस प्रकार की हो रही है, तो वो शक्तियाँ ही आपके मन के अंदर इस प्रकार का विचार उत्पन्न कर रही हैं, ताकि इस पूजा को आप छोड़कर ही चले जाओ और बीच में अधूरा छोड़ दो। क्योंकि कहीं न कहीं सबसे पहले जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, उसका हमें जो है आपको पता है कि परीक्षा देनी पड़ती है, उसकी परीक्षा हमें देनी पड़ती है। जब हम किसी विद्या या किसी शक्ति का आह्वान करते हैं या उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, तो वो आने से पहले हमारे शरीर में जो आपको पता है कि 9 द्वार हैं, 9 द्वारों में या हमारे शरीर के अंदर अकत रूप की जितनी भी मलिनता होती है, उसकी सफाई होने लग जाती है। जैसे कि मंत्र जाप से आपने किसी शक्ति को प्रकट करने का प्रयास किया है। जैसे कि उग्र रूप का आप मंत्र मंत्र जाप करते हो, डेली आप मंत्र जाप कर रहे हो, रोज 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 7 माला, डेली आप मंत्र जाप करने लगे हो। अब क्या हो गया, मंत्र जाप की प्रक्रिया से आपके अंदर की मलिनता जो है उभरने लग गई है। जैसे आपने अंतरिक्ष में देखा होगा कि वहां पर क्या है, जो लोग रहते हैं जो ऊपर वो उड़ते रहते हैं, इस प्रकार से उड़ते रहते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है, तो उस ऊर्जा से मलिनता का जो वजन है वो हल्का होता है, वो उड़ने लग जाती है। वो हमारे ख्यालात, हमारी बॉडी, हमारी सेंस, हमारी इंद्रियों पे प्रभाव करती है। और जब आपकी इंद्रियों पे प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, तो ये समझ लेना कि वो शक्तियों की ही कार्रवाई है। क्योंकि आपके मन में, आपके विचार में, आपकी आपके देखने की दृष्टि में, सोचने की दृष्टि में, आपकी वासना की दृष्टि में जो भी आपके विचार हैं, कैसे हैं भगवान के प्रति, सामने वाले के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति, जब आप उन विचारों को त्याग कर या उनसे विजय हासिल कर लेते हो,
अपना स्टेप, जैसे कि दिव्य दृष्टि का जागृत होना, जिस प्रकार से आप देखते हो कि दिव्य दृष्टि जागृत होना, आपके चक्र जागृत होना, आपका ओरा तैयार होना, ये किस चीज का संकेत है? ये शक्तियों का ही संकेत है। अब वो आपसे संपर्क साधती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस अवस्था में हमें समझना चाहिए कि हमारे से शक्तियां किस तरीके से वार्तालाप करती हैं। जैसे कि आप जब भी आप ध्यान देते हो, आपकी कनिका, जैसे कि कान इंद्री से जो इंद्री है, ये आपने इस इंद्री को सिद्ध कर लिया, इस इंद्री को सिद्ध कर लिया, इस इंद्री को सिद्ध कर लिया है आपने, तो आप उनसे संपर्क साधते हो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा आप उनसे जानते हो, उनकी चीजों को महसूस करते हो। जैसे कि शक्तियां आपको ये बात कह रही हैं, ये बोलने पर मजबूर हो रहे हो और आप उनसे वार्तालाप कर रहे हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम शक्ति की आराधना करते हैं, वो साक्षात्कार आपको दर्शन भी देती है और वो आपके बुलाने से आती भी है। लेकिन शक्तियां किसी की गुलाम नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। और एक व्यक्तिगत विशेष की नहीं होती है, जन के कार्य के लिए होती है, जन के कल्याण के लिए होती है। अगर कोई कई व्यक्ति ऐसा होते हैं, जैसे कि गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसी कार्यों में, जब क्या होता है कि जब हम शक्तियों से संपर्क नहीं साधते, या संपर्क शक्तियां हमसे संपर्क साधना चाहती हैं, हमसे वार्तालाप करने, लेकिन उनकी आवाज, उनकी कृपा, उनकी उन तरंगों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में शक्तियां हमें छोड़कर भी जाती हैं। ऐसी अवस्था में आपको तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या नियम जो है उसको अपने जीवन में सबसे बनाना पहली चाहिए? बात तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब आपके साथ शक्तियाँ संपर्क साधती हैं आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हो उस क्या रहा है? आवाज़ को कैसे महसूस करना है। वो आपने किस आवाज़ से उनसे वार्तालाप करनी है, और उनकी वैसे प्रकृत रूप की भाषा तो संस्कृत ही होती है, लेकिन अगर आपको मंत्रों का ज्ञान है, जिस मंत्र से आपने बुलाया है, उन शक्तियों से आपने किस प्रकार से वचन लेने हैं, किस प्रकार से आप उनके वचनों से आप उनको धारण कर सकते हो अपने शरीर पर, और किस किस समय पर आप शक्ति को बुलाना चाहोगे, ये जितना भी मैटर होता है गुरु के सानिध्य से आपको प्राप्त होता है कि आपको शक्तियों को ग्रहण करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए, कैसे कैसे आपको सोचना चाहिए। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ भी हुआ है। वो शक्तियों से संपर्क तो मानो साधते शक्तियों हैं। को उदय तो कर देते हैं, लेकिन संपर्क साधने में विफल हो जाते हैं। जब वो संपर्क साधने में विफल हो जाते हैं, तब उनके बताए हुए कार्य जो है पूर्ण नहीं होते हैं, या वो कुछ भी जो कार्य करने की कोशिश करते हैं, किसी का पूछा देखने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, या खुद का कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सफलता उनको प्राप्त नहीं होती है। वो उनका सबसे बड़ा मेजर कारण यही है कि आपका जो कनेक्शन है, या आप सही तरीके से जो है उनसे वार्तालाप नहीं कर पा रहे हो। आपको पता ही नहीं लग रहा है नियम कि वो फॉलो नहीं कर पा रहे। मानो वो क्या चाहती है और किस तरीके से। संपर्क साधना होता है जैसे कि आपकी भक्ति के द्वारा संपर्क साधा जाता है, ध्यान के द्वारा संपर्क साधा जाता है, एकांत के मंत्रों के द्वारा संपर्क साधा जाता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे हम अपनी एनर्जी से अपना खुद का कनेक्शन बना सकते हैं, और जब हमारा कनेक्शन बन जाता है, तो उनकी कही हुई हर बातें हमें अपने वो दूसरों को भी बताने से परिपूर्ण होती हैं, सफल होती हैं, कार्य वक्त भी होती हैं। और कईयों को तो कई तो ऐसा होता है कि शरीर पर मान लीजिए कैसे किसी के दूत महाराज आ गए, या किसी को शक्ति आ गई, या कोई तरंग आ गई, या कोई माता की, उसे कुछ नहीं पता लग रहा, सिर्फ वो ये पता लगा कि मेरे शरीर पर कुछ तेज आ रहा है, पर वो दिखता कुछ नहीं है। समझ गए? तो ये जय संपर्क साधने के अंदर कनेक्शन बनाने में डिस्टरबेंस है। ये कहीं ना कहीं इसमें गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात रहेगी ये, शक्ति के मध्य में आपको ये सोचना चाहिए, जब भी आप किसी शक्ति को उदय उदय करते हो या उजागर करने की कोशिश करते हो, तो बीच मैदान में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप जब आप काफी पड़ाव पार कर जाते हो, काफी लंबे समय से, आप इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिटेल से बना रखी है, उस वीडियो को ध्यान पूर्वक रखना और देखना कि मैंने जो वीडियो बना रखी कि ज्यादा मंत्र जाप से क्या हानिकारक होता है, क्या नुकसान होता है, किस प्रकार का नुकसान होता है, पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। उसको देखना जरूर, आपके लिए बहुत काम आएगी और आपको समझ में भी आएगा कि वाकई में ये जो कार्य है ये आपके साथ कहीं हो तो नहीं रहे हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसे अधूरपन में रह रहे हो, या आपको किसी शक्ति से संपर्क साधना नहीं आ रहा है, तो बालाजी महाराज की कृपा से सब कार्य संभव हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।